हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आईबीपीएस कैलेंडर रिवाइज हो चुका है और जो आरआरबी अगस्त में होना था, अब आपका जो है नवंबर से वो सिलसिला शुरू होगा। लेकिन जो पीओ के एग्जाम्स हैं, अब पीओ आपका आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ अगस्त में होगा, राइट। उसकी एग्जाम डेट्स पर भी चर्चा करेंगे और अब स्ट्रेटेजी में क्या बदलाव होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो होनी चाहिए, इस पर भी आपकी डिटेल में चर्चा होगी। आ जाइए, जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि भाई आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम है वो अब आपका जो है अगस्त में होना है, राइट। अगस्त में डेट्स फिक्स हैं आपकी 17, 23 और 24 को होगा और इसका ये प्री एग्जाम है, राइट। मेंस एग्जाम आपका 12 अक्टूबर को है आईबीपीएस पीओ का। आईबीपीएस क्लर्क की बात करें तो 4, 5 और 11 अक्टूबर को आपका जो है प्री एग्जाम होगा आईबीपीएस क्लर्क का और मेंस आपका 29 नवंबर को है। आरआरबी पीओ की बात करें तो 22 और 23 नवंबर को जो है आरआरबी पीओ, जो कि होना था अगस्त, राइट, जुलाई से, राइट, शुरू होता और अगस्त में, जुलाई और अगस्त में, जुलाई से शुरू होता, ठीक है जी। लेकिन अभी कब हो रहा है, अभी आपका 22 और 23 नवंबर, ठीक है जी। और आपका 28 दिसंबर को आरआरबी पीओ मेंस है। आरआरबी क्लर्क 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को आरआरबी क्लर्क प्री एग्जाम है और मेंस एग्जाम आपका 1 फेब को है, ठीक है। इससे आपका कहीं ना कहीं ये अब देखने को मिल सकता है कि जो फाइनल रिजल्ट आईबीपीएस पीओ क्लर्क का आता था वो आपका 1 अप्रैल को आता था, पता है ना आप सभी को। मुझे लगता है कि अब सारा आईबीपीएस का जो कैलेंडर पूरा, जितने भी वो एग्जाम करा रहा है ना, इन सभी का जो फाइनल रिजल्ट है वो अब आपका जो है शायद एक ही डेट में रहेगा, 1 अप्रैल 2026 को देखने को मिलेगा फाइनल रिजल्ट। और बाकी की कोई भी चेंजेस अगर आपको देखने को मिलता है तो वो बताते रहेंगे, लेकिन ये तो मेरा अनुमान है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है जी। तो अब सभी ने आरआरबी को ध्यान में रखते हुए अपने सिलेबस को तो कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि आपको पता था कि जुलाई के लास्ट में आरआरबी पीओ होना है, तो उसके अकॉर्डिंग सभी ने अपने अपने सिलेबस को पूर्ण रूप से कर लिया होगा। कोई सोता जागता होगा तो उसका तो मैं कह नहीं सकता कि सो के उठाए, लेकिन जो वाकई में जेन्युइन, जो सीरियस एस्पिरेंट है, उसने अपने सिलेबस को पूर्ण रूप से, इवन हो सकता है कि अप्रैल मई में ही कंप्लीट कर लिया हो, लेकिन अगर आपने जून तक भी कंप्लीट कर लिया है तो भी बेहतर है, राइट। तो फिर क्या स्ट्रेटेजी में क्या बदलाव होना चाहिए, अब क्या करें। तो कुछ नहीं करना है, मैं आपको कुछ बातें आपको बताऊंगा, बस आप वो लगातार फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। निश्चित आपके सारे के सारे एग्जाम्स बेहतर ही होंगे, जो जो जिस जिस एग्जाम में आपका जो है देना चाहता है। तो हमारा जो प्राइम टारगेट है, जो फर्स्ट टारगेट है, वो अब आईबीपीएस पीओ है। पहले था आरआरबी पीओ, लेकिन अब क्या है, अब आईबीपीएस पीओ है, ठीक है। तो यानी कि ये आपका इसका प्री एग्जाम जो है वो आपका होगा कब, वो अब आपका होगा अगस्त में। लेकिन अपनी इस स्ट्रेटेजी को बताने से, शुरू करने से पहले मैं आपसे बस इतनी सी बात कहूंगा कि आप सभी से बस ये आग्रह है कि आज से, राइट, अपने डेली टारगेट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। बिना डेली टारगेट्स के कुछ भी नहीं। हर दिन का टारगेट फिक्स होना चाहिए और आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दें, ठीक है। हर दिन का टारगेट पहले से एक डायरी ले लीजिए आज, अगर नहीं ली है, या डायरी या कॉपी जो भी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होगा, डेली टारगेट, आज मुझे क्या करना है, और वो हर हाल में टारगेट को पूरा कर ही लेना है, ठीक है। कैसे भी करके, कुछ भी करना पड़े, ठीक है, ये ध्यान रखना, कोई भी टारगेट मिस ना हो। शादी मिस हो जाए, दोस्त के साथ बाहर घूमना मिस हो जाए, सब कुछ मिस कर दें, लेकिन आपका जो डेली टारगेट जो आपने बना लिया है वो मिस ना हो पाए। तो याद रखना, अगर आप आज से अगर अपने डेली टारगेट को बनाते हैं तो उसको सबसे इंप्लीमेंट करने से पहले एक चीज अपने जीवन में जरूर उतार लेना, ना कहना। पहले दोस्तों, एक एस्पिरेंट के लिए ना कहना आना चाहिए। अगर लगता है कि भाई मेरा टारगेट आज पूरा नहीं हो पा रहा है, कोई दोस्त आज आगे कहने लगे कि चलें घूमने, भाई मैं नहीं जा सकता, ना। चलो शादी में चले, ना। खेलने चल रहा है, ना। ना कहना आना पड़ेगा। अगर ना कहना सीख लिया तभी आप अपने डेली टारगेट को अचीव कर पाओगे। नहीं तो बना तो लिया, बनाते हर कोई टारगेट है,
लेकिन वो अचीव नहीं हो पाता, क्योंकि कोई मान लीजिए कोई दोस्त आ गया, कोई आपके फैमिली में से किसी ने कोई काम बता दिया, या कोई पड़ोसी ने कोई काम बता दिया, आप उसी में लगे पड़े हैं, आपको चिंता ही नहीं है अपने टारगेट की। अगर आप वाकई में चिंतित होंगे अपने टारगेट को लेकर, तो वो फिर अचीव होगा जरूर। ठीक है जी, तो इस काम को करिएगा, राइट। अब बात करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी की। वे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है? वो है आईबीपीएस पीओ। आईबीपीएस पीओ की जो पहली जो डेट है, ठीक है, वो कब है? वो आपका जो है 17 को है, ठीक है, 17 अगस्त है। हाँ जी, 17 अगस्त है, तो यानी कि जून में कितने दिन बचे हैं? 12 दिन, राइट। जुलाई पूरा 31 दिन है, और अगस्त आपका 16 दिन कह सकते हैं, राइट, 16 दिन। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो ये 59 डेज आप सभी के पास है, 59 दिन है। हाल ही में मैंने आप सभी को पता है, हाल ही में मैंने NICL, राइट, AO के लिए प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है। जिन्होंने नहीं देखी जाकर चेक कर लेना, देख लेना, ठीक है। लेकिन राइट, तो वो उसकी प्रॉपर फॉलो कर लेना। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसको 2 आप पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इसको जो है 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। क्या? 30 डेज लेफ्ट और 29 डेज लेफ्ट, ये 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिएगा। ये अब 30 दिन अब लगातार आपको क्या करना है? तो पहली बात तो सबसे जरूरी कि आपका सिलेबस कंप्लीट है। मुझे उम्मीद है आप सभी प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट आपने लगाना शुरू कर ही दिया होगा। लेकिन अभी क्या करना है? अभी बस इतना कर लेना है, अब आपको आईबीपीएस पीओ रिलेटेड आपको जो है मॉक टेस्ट लगाने हैं। क्योंकि सीधी सी बात है भाई, आरआरबी और आईबीपीएस पीओ में बस लेवल का ही तो डिफरेंस होगा, बाकी तो ऐसा कोई डिफरेंस है ही नहीं, सिलेबस तो सेम है। बस हाँ ये है कि आईबीपीएस पीओ में इंग्लिश आती है प्री में, और आरआरबी में प्री में इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है जी, तो भाई इंग्लिश वाले थोड़ा सा सचेत हो जाए कि भाई थोड़ा आपको जो है वहां ध्यान देना होगा। अब यहां पर क्या करना है, ये 30 दिन आपको जरा ध्यान से सुनना होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये पहले प्री के लिए आपको क्या करना है इन 30 दिनों में? भाई सेक्शनल मॉक या सेक्शनल टेस्ट आप जरूर दिया करें, ठीक है। ये तो आप एटलीस्ट अपने डेली रूटीन में रखें। कोई क्विजेस आप दे सकें, क्विजेस, या कोई आप जो है कोई PDF आपके पास हो, तो वहां से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि ये आपके लिए अभी वो मौका है, अगर किसी टॉपिक में कोई इश्यू हो रहा है, किसी टॉपिक में अगर आप लगता है कि मैं वीक हूं, कमजोर हूं, तो ये उस क्यूजेस या PDF के माध्यम से आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये उसको कवर कर लीजिएगा आप। समझ आ रही है बात सभी को या नहीं? ठीक है, फिर आप डेली आप जो है या तो डेली कर लें, या फिर वीक में 4 मॉक इन अ वीक, कंप्लीट मॉक होना चाहिए, फुल मॉक, ठीक है, फुल मॉक, या तो फुल मॉक, ठीक है जी, या तो डेली लगा लीजिए, या फिर वीक में 4 लगा लीजिएगा, वो कोई चलेगा, ठीक है ना। और इनको जो भी आप मॉक लगा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, इस काम को करते हुए प्रॉपर एनालाइज आप जरूर करेंगे। ये मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है आप पर कि आप इसको एनालाइज कर रहे होंगे। एनालाइज करने के बाद जहां भी कमी दिखे उस पर काम करना है, ठीक है, उस पर काम करना है प्रॉपर तरीके से। यानी कि इन शॉर्ट उसको स्ट्रांग बनाना है, सीधा सा मतलब ये है, राइट, उसको स्ट्रांग बनाना है, ठीक है, ओके। चलिए, राइट, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, क्लैरिटी होगी तो काम में आपके एक्यूरेसी दिखेगी, और एक्यूरेसी अगर दिखेगी और उसी एक्यूरेसी के साथ अगर लगातार आप उस पर काम करते रहें, 25 से 30 दिन अगर लगातार उसी कंसिस्टेंट होकर उसी पर काम करते रहें, तो आप खुद देख रहे होंगे कि कैसे जैसे जैसे समय गुजरता रहेगा स्पीड ऑटोमेटिकली आपको अपने आप देखने को मिल जाएगी। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट, जरूरी बात क्या है कि कितना अच्छे से चीजें आपको क्लियर है, कितना डेप्थ तक आपने चीजों को जाना है, राइट। जितना अच्छी क्लैरिटी होगी, एक्यूरेसी साथ के साथ आपकी चलती रहेगी, एक्यूरेसी अपने आप बेहतर होती रहेगी। क्लैरिटी जितना नहीं होगी, एक्यूरेसी में गड़बड़ होगी, और स्पीड का तो फिर सोच भी नहीं सकते आप। सबसे पहला और सबसे जरूरी और सबसे अहम, क्लैरिटी। जितनी अच्छी क्लैरिटी है
राइट, उतनी ही आपको जो है एक्यूरेसी में अपना कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। राइट, ये तो काम आपको करना है प्री के लिए, ठीक है, और इसमें कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं आप कह सकता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अगर लगा तो 3 घंटे लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। फिर उसके लिए मेंस के लिए, ये 29 दिन वाली कहानी आगे के लिए बताऊंगा। मेंस के लिए क्या करना है भाई आपको, मेंस के लिए सबसे जरूरी और सबसे अहम डेली करंट अफेयर्स आपके जो है रूटीन में होना चाहिए, डेली करंट अफेयर। और याद रखिएगा सेल्फ नोट्स बनाना ना भूलें, नहीं बना सकते तो प्रॉपर नोट्स जो भी आपको मिल रहे हैं वो एक अच्छी लैंग्वेज में होने चाहिए। एंड रात को सोने से पहले उसका रिवीजन, यानी कि मॉर्निंग में आपने पढ़ा और रात को बेड पर जा रहे हैं उससे पहले आप उसको रिवाइज करके, ठीक है, जो भी आज की ताजा खबरें रही, जो भी आपकी करंट न्यूज रही आज की, ठीक है, उसको रात में रिवाइज करके जरूर सोएं। प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना, इस काम को फॉलो करना है। और 10 नए वर्ड्स वोकैब के आप डेली रूटीन में रहना चाहिए। 10 न्यू वर्ड्स वोकैब के आपको जो है याद करने हैं, कैसे भी करें, कुछ भी करें, चाहे न्यूज़पेपर से निकालें चाहे किसी बुक से निकालें। राइट, मैं तो यही कहूंगा कि भैया ये आप 10 नए वर्ड आप किसी न्यूज़पेपर से निकालिए, ठीक है, तो बेहतर रहेगा, ठीक है। और आधा घंटा न्यूज़पेपर को दीजिए, आधा घंटा न्यूज़पेपर को। अगर कोई शुरुआती बंदा है तो वो कोई ऐसे न्यूज़पेपर को पढ़े जिसमें लैंग्वेज बहुत आसान दी गई हो, और जो रिपीटेड है, जो पहले से पढ़ता हुआ आ रहा है, तो वो आपका सीधी सी बात है, वो तो द हिंदू एडिटोरियल को ही आपका जो है फॉलो करे, ठीक है। ओके, वहां से आप एडिटोरियल पढ़ें, ठीक है, 3 से 4 पैराग्राफ आप एडिटोरियल के पढ़िए, ओके जी। और कोशिश करिए जो भी आपकी करंट न्यूज है वहां से, राइट, और टेक्नोलॉजी रिलेटेड, जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसी जो न्यूज़ है उनको पढ़िए, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। जैसे आईबीपीएस पीओ में अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पढ़ते हैं तो आईबीपीएस पीओ में आपको जो है बहुत हेल्प मिल रही होगी डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में, ठीक है। अगर करंट न्यूज़ वाले चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो वहां से आपका जो है इंग्लिश तो ठीक हो ही रही होगी, साथ के साथ आपका डेली करंट अफेयर्स वाला भी पोर्शन और स्ट्रांग हो रहा होगा, ठीक है। और एडिटोरियल तो एटलीस्ट 4 तो कम से कम आप पढ़ें वहां से, एडिटोरियल वाला पार्ट 3 से 4 आप जरूर पढ़ लें, तो यहां से आप हेल्प लेगी। अब ये नहीं है कि मैंने आधा घंटा बोल दिया तो रिजिड हो जाएंगे भी सर इतना, अरे भाई आधा घंटा नहीं, अगर 40 मिनट भी लग रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं है यार, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा अगर लग भी जाते हैं तो कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। ओके जी, और आपको क्या करना है, बैंकिंग अवेयरनेस, फिनेंशियल अवेयरनेस और स्टैटिक जीके, स्टैटिक वाला पार्ट, ठीक है। अब ऐसा नहीं है आप ये सोचें आप अल्टरनेट डेज पे, मतलब आप किसी दिन बैंकिंग अवेयरनेस का रिवाइज कर लीजिए, किसी दिन स्टैटिक जीके पढ़ लीजिए, किसी दिन फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला पार्ट पढ़ लीजिए, मतलब वो आपकी चॉइस है। डेली आपको जो है 30 से 40 मिनट पढ़ना है, और उसमें कोशिश करें कि कहीं से कोई क्विज मिल जाए तो 4 से 5 मिनट आप क्विज को दे दीजिए, क्योंकि मुझे पता है अगर आप 10 या डेली अगर 10 क्वेश्चन क्विज वाले अगर देते हैं तो उनको 4 से 5 मिनट लगते हैं करने में, उससे ज्यादा लगेंगे भी नहीं, राइट। तो वहां से क्विज भी अगर आप डेली देते रहें साथ के साथ, ठीक है, तो वो और बेहतर रहेगा। वहां से पता चलेगा ना कि आपने जो पढ़ा है, राइट, अगर उन्हीं से अगर कोई क्विज बनता है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं तो क्या मैं उनको, जैसे होता है ना कि आपने कोई चीज पढ़ी प्रॉपर तरीके से, पढ़ने के बाद अगर आपको क्वेश्चन की फॉर्म में अगर दिया जाए, जैसे पूछे जाते हैं, क्या उनको आप समझ के कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां से वो और चीजें बेहतर होंगी, ठीक है। तो ये काम आपको करना होगा, ये काम आपको जो है करना है। और सबसे अहम और लास्ट और सबसे जरूरी बात कि हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। हाई लेवल क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे कि रोहित सर का इशारा मैथ और रीजनिंग की तरफ है, राइट, रोहित सर का इशारा मैथ और रीजनिंग की तरफ है, ठीक है जी, मैथ और रीजनिंग के जिसका वेटेज ज्यादा है उनको थोड़ा ज्यादा समय दीजिएगा, जैसे पजल और डीआई है तो पजल और डीआई के लिए ज्यादा वक्त देना है, ठीक है। जो जैसे रीजनिंग में मिसलेनियस है तो मिसलेनियस में थोड़ा बहुत अब वक्त दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 4 दिन आपने जो है पजल के क्वेश्चंस लगाए और 2 से 3 दिन आपने मिसलेनियस वाले पोर्शन के क्वेश्चंस लगाए, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, ये अगले नेक्स्ट 30 दिन आपको ये काम करना होगा,
ठीक है, तो अपनी अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग इसका डेली टारगेट बनाइए और इस पर लगातार वर्क करते रहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, फिर आपने कहा कि सर अगले 29 दिन क्या करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने कहा था कि 4 मॉक लगाने हैं वीक में, तो वो 4 मॉक ऐसा नहीं है कि डेली आप आईबीपीएस पीओ के लगा रहे हैं। किसी दिन आप आईबीपीएस पीओ का लगाइए, किसी दिन आप आरआरबी पीओ का लगाइए मॉक। ठीक है, राइट, समझ आ रही बात। इस तरह से आप अल्टरनेट डेज पे आप ऐसे करते रहें। ठीक है, कभी आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क के भी आप देते रहें, लेकिन नंबर ऑफ मॉक ज्यादा आपके आईबीपीएस पीओ के होने चाहिए। जैसे मान लीजिए वीक में 7 दिन है, आपने टारगेट कर लिया कि मुझे डेली देना है, तो डेली का मतलब यह है कि 3 दिन आईबीपीएस पीओ और आपका जो है 2 दिन आरआरबी पीओ और आपका जो है 2 दिन आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क। लाइक इस तरह से आप मॉक लगा सकते हैं। और भाई अभी इस समय आप बिल्कुल भी मत करिएगा कि कोशिश करके मैं तो 2 मॉक टेस्ट लगाऊंगा, नहीं भाई, इतना नहीं करना है। अभी के लिए सिर्फ एक ही मॉक लगाना है, ये अगले 30 दिन आपको एक ही मॉक लगाना है। ठीक है बच्चों, आगे क्या करना है, आगे 29 दिन आपको क्या करना है, यहां पर आपका सिर्फ डेली मॉक होना चाहिए, डेली मॉक। ठीक है, डेली मॉक आपका जो है होना चाहिए। कोशिश करिए 1 या हो सके तो 2। देखिए 1 तो आपका परमानेंट है ही, लेकिन अगर 2 भी हो जाए तो कोई बहुत बुराई नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं है, 2 भी अगर लगा रहे हैं तो। ठीक है, ये काम आप डेली रूटीन में लाइएगा 29 दिन। और यहां पर सीधी सी बात है, फिर आप ऐसा वो नहीं कर सकते कि भाई आरआरबी आईबी, नहीं, सिर्फ आईबीपीएस पीओ का, यानी कि अंतिम 29 दिन आपका जो है इसी के लिए टारगेट होना चाहिए। इसके अलावा किसी और का मॉक ना लगाएं, फिर आप सिर्फ फिर आरआरबी कुछ नहीं, फिर आईबीपीएस पीओ ओरिएंटेड मॉक लगाना है आपको, कुछ और नहीं करना। ठीक है, कहीं कुछ लैक हो रहा है तो वो सेक्शनल से आप पूरा कर लीजिएगा, सेक्शनल मॉक लगाइए। जैसे कि होता है ना कि मान लीजिए मेरे 3 सब्जेक्ट आते हैं प्री में, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। मुझे लग रहा है कि मेरा रीजनिंग में मुझे डर लग रहा है, तो भाई एक मॉक टेस्ट तो मैं दे ही रहा हूं, 1 या 2, लेकिन अगर रीजनिंग में ज्यादा डर लग रहा है तो मैं रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक अलग से दे सकता हूं। मान लीजिए कुछ बच्चे हो सकते हैं किसी का इंग्लिश कमजोर है, तो डेली मॉक टेस्ट 1 या 2 तो देंगे, लेकिन इंग्लिश का मैं सेक्शनल मॉक भी अलग से दूंगा एक। ठीक है, उस पर ज्यादा वर्क कर रहा हूँ, कहने का मतलब ये है, उस पर काम ज्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, चलिए। और जिससे भी गाइडेंस आप ले रहे हैं, ठीक है, जिससे भी गाइडेंस ले रहे हैं उनके सेशंस को प्रॉपर आप रेगुलर फॉलो करिए। ठीक है, वहां से आपको अप्रोच मिलती है कि भाई कैसे आप अटेम्प्ट करें पेपर को, कौन से क्वेश्चंस को कब डील करना चाहिए, कैसे पेपर अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे स्पीड आती है, कैसे एक्यूरेसी करें, बेहतर करें। तो ये सारी चर्चाएं, यानी कि जो टीचर आपको बता रहा है, प्रैक्टिस करा रहा है, तो वो साथ के साथ ये भी टिप्स आपको देता रहता है। तो ठीक है, टीचर्स के साथ में आप जरूर जुड़ते रहें, चाहे कोई भी हो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ ही, जिसके साथ भी आप कनेक्टेड पहले से हैं, एक ही टीचर को फॉलो करिएगा। याद रखिएगा, अगर आप जेन्युइनली एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो एक ही टीचर, एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि मैं यहां से भी इस रीजनिंग पढ़ ले रहा हूं, मैं और भी 2-3 टीचर मैंने रीजनिंग के पकड़ रखे, नहीं भाई। हाँ, ये जरूर कर सकते हो कि अगर किसी का कोई टीचर कोई है, उसका मॉक टेस्ट अगर आपको मिल जाए पीडीएफ के रूप में, तो वहां से उसके मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मेरे से भी मेरी अप्रोच भी सीख रहे हैं, उसके भी। देखिए, फाइनल आंसर तो सबका सेम आता है, लेकिन समझाने का तरीका, जैसे मैं पजल हूं तो मेरे पजल को समझाने का तरीका कुछ और होगा, किसी का कुछ और होगा, किसी का कुछ और होगा। आपके दिमाग में तो खिचड़ी पक जाएगी ना, एक के थ्रू ही चलो ना। जो वो सारी बातें बता रहा है, जो अप्रोच बता रहा है, जो भी मेथड आपको बता रहा है, उसी के थ्रू चलना होगा ना आपको। तो वो बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, राइट। और साथ में, ये तो प्री के लिए था, मेंस के लिए साथ में क्या करते रहे। मेंस के लिए भाई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स, ये तो आपके, ये तो मिस करना ही नहीं है, ये तो मिस करना ही नहीं है, ये वाला तो, ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। और आधा घंटा अपना न्यूज़पेपर वाला पार्ट, ये भी नहीं छोड़ सकते। जब आपके पेपर से 29 दिन पहले ना, ये काम तो आप छोड़ेंगे ही नहीं, ये काम तो आप छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, और थोड़ा देर आप हाई लेवल क्वेश्चंस भी, मतलब थोड़ा टाइम आप इसको भी डिवोट करें, मतलब निकालें आप।
अगर मैं ये कहता हूं कि ये अगर रेगुलर ना भी हो पाए तो चलेगा, जैसे कि मान लीजिए हाई लेवल क्वेश्चंस आप जो है पहले डेली लगा रहे थे, लेकिन अब वीक में कितना लगा दें, वीक में 3 दिन कर दें, वीक में 3 दिन। ये तो आपके डेली टारगेट्स हैं, ये हाई लेवल क्वेश्चंस आपके वीक में 3 दिन, ठीक है, 3 डे इन अ वीक, वीक में 3 दिन आपको जो है इस पर काम करना है। हाई लेवल क्वेश्चंस के दोनों के लिए ध्यान रखना, मैथ, अगर मैं हाई लेवल क्वेश्चंस की बात करता हूं तो ऐसा नहीं कि रीजनिंग के लिए, मैं दोनों सब्जेक्ट्स के लिए बात कर रहा हूं। हाई लेवल क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हाई लेवल क्वेश्चन से आपको जो है एक क्लैरिटी का मिलता है, क्लैरिटी, जितना अच्छी क्लैरिटी होगी ना उतना आपको जो है, आप देखिएगा खुद ही प्री लेवल के क्वेश्चंस को करने में और आपको मजा आएगा, ठीक है। लेकिन समझदारी से याद रखिएगा, जहां भी आप लैग कर रहे हो उस पर काम जरूर कर लेना बच्चों, ध्यान से, ठीक है। अगर आप यहां 30 दिन अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर यहां 30 दिन अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो अंतिम के 29 दिन आपके जो है और फालतू ही समय निकालें। 10 तो ये तो फिक्स है, और अगर 1-2 घंटे मिल जाएं और फालतू तो निकालें आप जरूर, ठीक है। यानी कि और इसमें और कुछ आप एड ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये तो फिक्स्ड है आपके लास्ट के 29 दिन, ये तो करना ही करना है, और IBPS PO ओरिएंटेड ही आपको मॉक लगाने हैं, ठीक है जी। और आप मेरी क्लास को भी रेगुलर फॉलो कर सकते हैं, मेरी क्लास सुबह 9 बजे होती है और वो रेगुलर होती है मंडे टू सैटरडे, जहां मैं आपको सिखा रहा होता हूं कि भाई किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे एक्यूरेसी बेहतर होगी, एक ये सारी चर्चाएं मेरे सेशंस में आपको देखने को मिलती रहती हैं, ठीक है। कि अगर जो RRB है तो RRB में 25 मिनट में कैसे कर लें, IBPS PO है तो कैसे 20 मिनट में कर सकते हैं आप, ये सारी चर्चाएं सेशन में देखने को मिलती हैं। आप सभी 9 बजे एक बार इसी प्लेटफॉर्म पर सुबह 9 बजे मेरी डेली क्लास होती है रीजनिंग की, ठीक है जी। आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, राइट। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम कमेंट के माध्यम से, या अगर कुछ जेन्युइन लगेगा तो हम उसके ऊपर अलग से भी वीडियो कर लेंगे। ओके बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।